अगर आप कभी रात में हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए एक ही माइलस्टोन को 3 बार पार कर लें तो तुरंत गाड़ी रोक देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के NH-27 पर एक ऐसी जगह है जहां अगर सड़क 2 बार दिखाई दे जाए तो तीसरी बार आप कभी वापस नहीं आते। 2018 से 2023 के बीच उसी हाईवे से 19 गाड़ियां गायब हुईं, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी उन सभी गाड़ियों के डैश कैम में एक ही चीज़ रिकॉर्ड हुई, एक ही माइलस्टोन जो बार बार सामने आ रहा था। लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब एक यूट्यूबर ने बताया उसने उसी सड़क पर अपनी ही गाड़ी को अपने सामने चलते देखा था। साल 2023 दिसंबर की ठंडी रात थी। समय था रात का 1:52। लखनऊ से गोरखपुर जाने वाला NH-27 हाईवे लगभग खाली था। हल्की धुंध छाई हुई थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। उसी सड़क पर एक काली स्कॉर्पियो तेज़ी से चल रही थी। गाड़ी चला रहा था निखिल श्रीवास्तव। निखिल 29 साल का था। वो एक यूट्यूबर था जो ट्रैवल ब्लॉग बनाता था। उस रात को लखनऊ से नेपाल बॉर्डर की तरफ जा रहा था। उसने अपनी गाड़ी का डैश कैम ऑन किया था ताकि वो रास्ते का फुटेज रिकॉर्ड कर सके। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन करीब 40 मिनट बाद कुछ अजीब होने लगा। निखिल ने सड़क के किनारे एक माइलस्टोन देखा। उस पर लिखा था गोरखपुर 120 किलोमीटर। उसने एक नज़र डाली और आगे बढ़ गया, लेकिन करीब 15 मिनट बाद फिर से वही माइलस्टोन दिखा, गोरखपुर 120 किलोमीटर। निखिल थोड़ा चौंका। अजीब है, उसने सोचा शायद मैंने गलत देखा होगा। लेकिन कुछ देर बाद वो माइलस्टोन तीसरी बार सामने आ गया। इस बार निखिल ने गाड़ी धीमी कर दी। उसने ध्यान से देखा, माइलस्टोन वही था, लेकिन इस बार उस पर एक और चीज़ लिखी थी जो पहले नहीं थी। मिट्टी से लिखा हुआ एक वाक्य, वापस जाओ। निखिल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन तभी उसके डैश कैम स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। स्क्रीन में सामने एक गाड़ी चल रही थी, काली स्कॉर्पियो। निखिल ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि वो गाड़ी बिल्कुल उसकी गाड़ी की जैसी थी। और जब वो गाड़ी थोड़ी पास आई तो निखिल के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर निखिल खुद बैठा हुआ था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब सामने वाली गाड़ी अचानक रुकी और उसमें बैठा निखिल धीरे धीरे मुड़कर सीधे कैमरे की तरफ देखने लगा। जब निखिल ने सामने वाली गाड़ी में खुद को ड्राइव करते देखा तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब सामने वाली गाड़ी अचानक रुक गई। रात के 2:18 हो चुके थे। हाईवे 27 पर धुंध और गहरी हो गई थी। सड़क लगभग खाली थी, लेकिन निखिल की नज़र बार बार सामने चल रही थी और उस स्कॉर्पियो गाड़ी पर जा रही थी, जो गाड़ी बिल्कुल उसकी गाड़ी जैसी थी। नंबर प्लेट भी लगभग वही था। निखिल ने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी, लेकिन तभी सामने वाली स्कॉर्पियो धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच आ गई। निखिल ने तुरंत ब्रेक लगाया। उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से लगभग 20 मीटर पीछे रुक गई। कुछ सेकंड तक सड़क पर पूरा सन्नाटा था। निखिल की सांस तेज हो रही थी। उसने धीरे धीरे डैश कैम की स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन में सामने वाली गाड़ी साफ दिख रही थी, लेकिन तभी उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि सामने वाली गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा था वो धीरे धीरे पीछे मुड़ रहा था। सामने वाली स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने धीरे धीरे सिर घुमाया और सीधे पीछे देखने लगा। डैश कैम की स्क्रीन पर उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। निखिल का दिल रुकने जैसा हो गया, क्योंकि वो चेहरा निखिल का ही था। बिल्कुल वही चेहरा, वही कपड़े, वही घड़ी, जैसे कोई आईना सामने खड़ा हो। निखिल घबरा गया। उसने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। उसने सोचा शायद ये कोई भ्रम होगा, लेकिन तभी सामने वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया और वो आदमी बिल्कुल जो निखिल जैसा था धीरे धीरे गाड़ी से उतर गया। अब वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, धुंध के बीच। उसकी आकृति धीरे धीरे साफ हो रही थी। वो कुछ सेकंड तक बस खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और इशारा किया, आगे मत जाना। निखिल की सांसें तेज हो गईं। उसी समय उसे डैश कैम में एक अजीब आवाज़ रिकॉर्ड की, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। निखिल ने डैश कैम का ऑडियो बढ़ाया और जो आवाज़ आई उसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ थी, ये तीसरा चक्कर है, अब वापस नहीं जा पाओगे। निखिल ने तुरंत सड़क के किनारे देखा और उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, क्योंकि वही माइलस्टोन फिर से सामने था, गोरखपुर 120 किलोमीटर। लेकिन इस बार उसके नीचे मिट्टी से एक नया वाक्य लिखा था। उस पर लिखा था, तुम पहले ही मर चुके हो। निखिल की सांस रुक गई।
क्योंकि उसी समय सामने खड़ा उसका हमशक्ल धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और फिर वो धुंध में गायब हो गया। निखिल ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका दिल फिर से कांप गया, क्योंकि सड़क के सामने उसी की स्कॉर्पियो फिर से खड़ी थी और इस बार ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब निखिल ने अपनी डैश कैम रिकॉर्डिंग चेक की, क्योंकि वीडियो में वो पूरी घटना रिकॉर्ड थी, लेकिन उसमें निखिल की गाड़ी दिखाई ही नहीं दे रही थी। जब निखिल ने अपनी डैश कैम रिकॉर्डिंग चेक की तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वीडियो में सामने वाली स्कॉर्पियो तो दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी अपनी गाड़ी वीडियो में कहीं भी नहीं थी। रात के 2:34 हो चुके थे। धुंध अब और घनी हो गई थी। निखिल की स्कॉर्पियो हाईवे पे खड़ी थी और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने घबराकर डैश कैम की स्क्रीन खोली और कुछ मिनट पहले की रिकॉर्डिंग देखने लगा। वीडियो में सामने वाली काली स्कॉर्पियो साफ दिखाई दे रही थी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। फिर उस गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से वही आदमी उतरा जो बिल्कुल निखिल जैसा दिखता था। लेकिन वीडियो में एक बहुत अजीब चीज़ थी। वीडियो के फ्रेम में निखिल की अपनी गाड़ी दिखाई ही नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरा किसी खाली सड़क को रिकॉर्ड कर रहा हो और सामने वाली गाड़ी बस अपने आप खड़ी हो। निखिल के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है, उसने धीरे से कहा, लेकिन तभी वीडियो में कुछ और दिखाई दिया। सामने वाली स्कॉर्पियो के पास धुंध के बीच कुछ और आकृतियाँ दिखाई देने लगीं। पहले एक, फिर दो, फिर तीन। धीरे धीरे कई परछाइयाँ सड़क के किनारे खड़ी हो गईं, जैसे वो सब उस गाड़ी को देख रही हों। निखिल ने वीडियो रोककर जूम किया और उसके हाथ कांप गए, क्योंकि वो परछाइयाँ इंसान थीं, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह धुंधले थे। और सबसे डरावनी बात, उनके कपड़े पुराने ज़माने के थे, जैसे अलग अलग सालों के लोग हों। तभी निखिल को कुछ याद आया। कुछ दिन पहले उसने इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ा था। उसमें लिखा था कि NH-27 के इसी हिस्से पर कई सालों में कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे और उन सभी की गाड़ियाँ खाली हालत में मिली थीं। निखिल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या ये वही लोग हैं, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी वीडियो में कुछ और हुआ। सामने खड़ा निखिल का हमशक्ल धीरे धीरे उसकी परछाइयों की तरफ देखने लगा और फिर उसने कैमरे की तरफ देखा, सीधे कैमरे की तरफ, जैसे उसे पता हो कि निखिल वीडियो देख रहा है। और फिर उसने धीरे धीरे एक वाक्य बोला, लेकिन वो आवाज़ वीडियो में नहीं, निखिल के पीछे से आई। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। निखिल के हाथ से मोबाइल गिर गया, क्योंकि वो आवाज़ उसके पीछे से आई थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था और वो निखिल ही था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी, क्योंकि पीछे बैठा वो निखिल धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और बोला, अब चौथा चक्कर शुरू होगा। जब निखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर वो खुद बैठा हुआ था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने कहा कि अब चौथा चक्कर शुरू होगा। लेकिन गला निखिल का सूख गया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। कुछ सेकंड तक वो बस पीछे बैठे अपने ही हमशक्ल को देखता रहा। तुम कौन हो, निखिल ने डरते हुए पूछा। पीछे बैठा हुआ आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत अजीब थी, जैसे दो आवाज़ें एक साथ निकल रही हों। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जो तुम 10 मिनट बाद बनने वाले हो। निखिल की सांस अटक गई। क्या मतलब? पीछे बैठा हुआ आदमी खिड़की के बाहर देखने लगा। तुमने पहला माइलस्टोन देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अब चौथा चक्कर शुरू होगा। निखिल का दिमाग घूमने लगा। अगर कोई तीसरे चक्कर के बाद भी यहाँ रुक जाए, पीछे बैठे उस आदमी ने कहा, तो उस इस सड़क का हिस्सा बन जाता है। अचानक गाड़ी के बाहर तेज़ हवा चलने लगी। धुंध और घनी हो गई और फिर निखिल के सामने वही माइलस्टोन दिखाई दिया, गोरखपुर 120 किलोमीटर। लेकिन इस बार उसके नीचे कुछ और लिखा हुआ था। मिट्टी से लिखा था, चौथा चक्कर। निखिल ने घबराकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मुझे यहाँ से निकलना है, वो बार बार बड़बड़ा रहा था। लेकिन तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे बैठा उसका हमशक्ल अब गायब था। लेकिन उसकी जगह पीछे की सीट पर कुछ और था, एक पुराना कैमरा। निखिल ने धीरे से गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर कैमरा उठाया। कैमरा बहुत पुराना लग रहा था, जैसे किसी ने कई साल पहले इस्तेमाल किया हो। जब उसने कैमरा ऑन किया तो उसमें से एक वीडियो की फ़ाइल खुल गई। वीडियो का नाम था loop.01। निखिल ने वीडियो प्ले किया।
वीडियो में एक आदमी अपनी गाड़ी चला रहा था। वो घबराया हुआ था और बार बार बोल रहा था, ये सड़क ख़त्म क्यों नहीं हो रही। निखिल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, निखिल खुद था। लेकिन वीडियो में वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। और फिर वीडियो में कुछ ऐसा हुआ जिससे निखिल के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में निखिल की गाड़ी के सामने अचानक एक ट्रक आया और फिर भयानक एक्सीडेंट हुआ। वीडियो वहीं ख़त्म हो गया। निखिल की सांस रुक गई, क्योंकि उसे अचानक याद आया, आज रात उसे रास्ते में एक भी ट्रक नहीं मिला था। लेकिन उसी पल हाईवे के सामने से तेज़ हेडलाइट दिखाई दी और निखिल समझ गया वो ट्रक अब आने वाला है। रात के 2:49 हो चुके थे। धुंध अब इतनी घनी हो चुकी थी कि सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। निखिल की स्कॉर्पियो NS27 पर तेज़ी से दौड़ रही थी। उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, क्योंकि अभी अभी उसने कैमरे में अपना ही एक्सीडेंट देखा था और वही घटना अब उसके सामने होने वाली थी। दूर से एक ट्रक की हेडलाइट दिखाई दी। तेज़ सफ़ेद रोशनी धुंध की चीरती हुई सीधे उसकी तरफ आ रही थी। निखिल ने तुरंत स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बार बार खुद से कह रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में पीछे बैठे उसके हमशक्ल की बात गूंजने लगी। अब चौथा चक्कर शुरू होगा। ट्रक अब बहुत करीब आ चुका था। लेकिन तभी निखिल ने कुछ अजीब देखा। ट्रक की नंबर प्लेट धुंध में चमक रही थी और उस पर लिखा था UP 32 2018। निखिल का दिल जैसे रुकने जैसा हो गया, क्योंकि उसे अचानक याद आ गया 4 साल पहले उसी नंबर का एक ट्रक इसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट में शामिल था और उस एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी। निखिल ने तुरंत गूगल पर वो खबर खोजने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी अचानक उसका डैश कैम अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर एक नया वीडियो चलने लगा। वीडियो का नाम था loop.02। वीडियो में वही ट्रक दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार वीडियो के अंदर जो आदमी गाड़ी चला रहा था वो कोई और था, एक ट्रक ड्राइवर। वो घबराया हुआ था और बार बार बोल रहा था, ये सड़क ख़त्म क्यों नहीं हो रही। फिर अचानक उसके सामने एक काली स्कॉर्पियो आ गई और अगले ही सेकंड भयानक टक्कर हो गई। निखिल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि वो स्कॉर्पियो उसी की गाड़ी थी। लेकिन वीडियो में एक और चीज़ दिखाई दी। एक्सीडेंट के बाद धुंध के बीच कुछ लोग खड़े थे, कई परछाइयाँ, जैसे वे सब उस एक्सीडेंट को देख रहे हों। और उनमें से एक धीरे धीरे आगे आया। निखिल की सांसें रुक गईं, क्योंकि वो आदमी निखिल ही था। वीडियो अचानक बंद हो गया। उसी समय असली सड़क पर ट्रक अब बहुत करीब आ चुका था। तेज़ हॉर्न की आवाज़ पूरे हाईवे पर गूंज रही थी। निखिल को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, सीधा जाए या साइड में मुड़ जाए। लेकिन तभी सड़क के किनारे उसे कुछ दिखाई दिया। वही लोग, वही परछाइयाँ जो वीडियो में थीं, वे सभी सड़क के किनारे खड़े थे और उनमें से एक आदमी धीरे धीरे आगे आया। और जब धुंध हटने लगी तो निखिल के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि भविष्य वाला निखिल था। भविष्य वाला निखिल सड़क के बीच खड़ा था और उसने हाथ उठाकर चिल्लाया, ब्रेक मत लगाना, नहीं तो तुम हमेशा के लिए इस लूप में फंस जाओगे।